आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है 3 टू द पावर x माइनस 4 प्लस 3 टू द पावर y माइनस 4 इक्वल टू 244 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 13। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो y होगा ये इक्वल हो जाएगा 13 माइनस एक्स के। अब इस y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो क्या बनेगा ये इक्वेशन, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 3 पावर x माइनस 4 प्लस 3 पावर y के जगह पर हो जाएगा ये 13 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 244। तो 3 पावर x माइनस 4 प्लस 3 पावर 9 माइनस एक्स इक्वल टू 244। अब देखिए हमें पता है कि अगर यहाँ पर a टू द पावर m माइनस n हुआ तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n के। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 पावर x इंटू 3 पावर माइनस 4 प्लस 3 पावर 9 इंटू 3 पावर माइनस x इक्वल टू 244। यहाँ से लिख सकते हैं इसे 3 पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 प्लस 3 पावर 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर x इक्वल टू 244। यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो 3 पावर x दिख रहा है बेसिकली जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो हम 3 पावर x को m के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट m इक्वल टू, मान लिया ये किसके इक्वल है, 3 पावर x के हैं। तो फिर यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, m डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 प्लस 3 पावर 9 डिवाइडेड बाई m इक्वल टू 244। तो इससे आगे यहाँ देखें तो हम लिख सकते हैं इसे m डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 और 3 पावर 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई m इक्वल टू 244। यहाँ से ये हो जाएगा 3 पावर m डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 मतलब 81 प्लस 3 पावर 5 मतलब 243 इंटू 81 डिवाइडेड बाई m इक्वल टू 244। अब अगर हम पूरे इक्वेशन में 81 इंटू m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 243 इंटू यहाँ 81 का स्क्वायर इक्वल टू 244 इंटू 81 इंटू m आ गया। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 244 इंटू 81m प्लस 243 इंटू 81 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है m के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हमें। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 244 इंटू 81 और c इक्वल टू
243 इंटू 81 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने वाले हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ माइनस और b की जगह पर -244 इंटू 81 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b की जगह पर -244 इंटू 81 का होल स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह पर ये वैल्यू 243 इंटू 81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको अगर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 244 इंटू 81 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 244 स्क्वायर इंटू 81 का स्क्वायर -4 इंटू 243 इंटू 81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2। अब हमें इसको आगे और सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें 244 का जो स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 61 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा x इक्वल टू 244 इंटू 81 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में यहाँ 244 स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 61 का स्क्वायर इंटू 81 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 243 इंटू 81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू 244 इंटू 81 प्लस माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। देखिए तो हम यहाँ पर 4 इंटू 81 का स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 61 स्क्वायर माइनस 243। तो अब डिवाइडेड बाई ये 2, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 244 इंटू 81 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू में 81 डिवाइडेड बाई जब आप इसको पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे स्क्वायर करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 14641 और डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 जो है 2 अगर हम यहाँ पर जो है 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 122 इंटू 81 प्लस माइनस 81 और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 121 और डिवाइडेड बाई 2 से यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो
m है, बेसिकली यहाँ पर ये m के इक्वल है, यहाँ ये m है, x जो है ये m है, हर जगह पर आप मानिए m है ये, तो यहाँ पर ये m है। तो फाइनली यहाँ पर आपको m का वैल्यू मिलेगा। सो यहाँ से ये m का वैल्यू मिलेगा। तो m इक्वल टू ये हो जाएगा 122 इंटू 81 प्लस माइनस 81 इंटू 121 हो गया। तो अब m इक्वल टू, अगर 81 को हम कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 122 प्लस माइनस 121। तो m के यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलने वाला है। देखें, पहला जो m का वैल्यू होगा हम कह सकते हैं m इक्वल टू 81 122 प्लस 121। तो क्या मिलेगा यहाँ से 81 इंटू ऐड कर लें तो हो जाएगा 243। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो m का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 कर लें तो m इक्वल टू यहाँ पर 3 पावर 9 हो जाएगा। और याद करें हमने कंसिडर किया था कि m जो है ये 3 पावर x के इक्वल है, तो 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 9। तो चूंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को सेम कर देंगे, x इक्वल टू 9 कर देंगे इसे हम। अब अगर x इक्वल टू 9 होगा तो y बराबर क्या है, यहाँ से देख लें, y जो है 13 माइनस x के बराबर है। तो y जो है ये 13 माइनस x के बराबर है, तो हो जाएगा 13 माइनस 9, तो y इक्वल टू 4 आ गया। उसी तरह से एक और यहाँ से m का वैल्यू मिलने वाला है, m इक्वल टू 81 इंटू 122 माइनस 121 आ गया। m इक्वल टू 81 इंटू 1, सो m इक्वल टू यहाँ 81 आ गया। m इक्वल टू यहाँ पर 3 पावर 4 हो गया। m तो 3 पावर x के इक्वल है, इक्वल टू 3 पावर 4, तो x जो होगा ये 4 के इक्वल आ गया। अगर x जो है यहाँ से 4 के इक्वल आ जाएगा तो फिर y किसके इक्वल होगा, यहाँ से देख लें, y इक्वल टू 13 माइनस इस बार x हो जाएगा, तो y इक्वल टू x मतलब 4, तो y इक्वल टू 9 हो गया। इस तरह से जो है यहाँ पर हमने x और y का वैल्यू पता किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।